जब किसी व्यक्ति को इसलिए नापसंद किया जाता है कि वो विशेष जाति का है या फिर विशेष धर्म का है या फिर विशेष लिंग का है, तो इस तरह की जो नापसंदगी है उसे कहा जाता है प्रेजुडिस। तो इसी के बारे में अभी हम सीखने वाले हैं। प्रेजुडिस कैसे कहा जाता है, ये वाक्य में कैसे प्रयोग होते हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर करती जाए, ध्यान से देखते जाइएगा, समझ में आने लगेगा। प्रेजुडिस कौन सा वर्ड है? प्रेजुडिस एक नाउन है, यहाँ पर लिखा। अब देखिए, अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग of not liking or trusting somebody or something, especially when it is based on their race, religion or sex। हिंदी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्रबल नापसंदगी या अविश्वास, विशेषतः उसकी जाति, धर्म या लिंग के कारण। तो इस प्रकार की जो नापसंदगी है, अविश्वास है, उससे कहा जाता है पूर्वाग्रह। समझ में आ गया? पूर्वाग्रह किसे बोला जाता है? नहीं आया? चलिए एक बार पुनः देखते हैं। अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग, एक ऐसी प्रबल भावना जो अनरीजनेबल है, जो बिना तर्क के है, बिना सोचे विचारे, जो ऐसी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग समबडी और समथिंग। कहने का मतलब है कि जब आप किसी व्यक्ति को नापसंद करते हैं या फिर उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और ये वजह क्या है उसकी? कोई वजह नहीं, खास रीजन नहीं है। अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग, पर आप उससे पसंद नहीं करते हैं, नहीं आप उस पर विश्वास करते हैं। रीज़न क्या है? कोई खास रीज़न नहीं है। यहाँ पर आगे लिखा कि स्पेशली व्हेन इट इज़ बेस्ड ऑन देयर रेस, रिलीजन और सेक्स। माने केवल इसलिए आप उसे नापसंद कर रहे हैं क्योंकि वो विशेष जाति के है या फिर वो विशेष धर्म के है या फिर वो लड़का है इसलिए आप उसे पसंद नहीं कर रहे, या फिर वो लड़की है। तो इस तरह से केवल जाति, धर्म और लिंग, यही वजह है जिसके कारण नापसंदगी या अविश्वास किया जाता है। तो इस तरह का जो अतार्किक नापसंदगी है, अविश्वास है, उसे आप बोलते हैं पूर्वाग्रह। क्या बोलेंगे? पूर्वाग्रह। इंग्लिश में प्रेजुडिस। माने किसी के बारे में आप जानते नहीं, माने तर्क नहीं करते उसके विषय में, और इस तरह की जो भावनाएं होती है, पर आप उससे तर्क नहीं है, क्यों उससे आप नापसंद करते हैं, क्यों आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इसका कोई खास रीज़न नहीं है, केवल जाति, धर्म और लिंग के कारण। तो इस तरह की भावना रखना, माने इस तरह की जो भावना है, उसे बोला जाता है पूर्वाग्रह। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? प्रेजुडिस। क्या बोलेंगे? एक बार बोलिए मेरे साथ, प्रेजुडिस। अब इसके लिए एग्जाम्पल दिए हैं। अ विक्टिम ऑफ रेशियल प्रेजुडिस। विक्टिम कैसे बोला जाता है? शिकार को। अ विक्टिम ऑफ रेशियल प्रेजुडिस। रेशियल प्रेजुडिस का मतलब जाति संबंधित पूर्वाग्रह। तो यहाँ पर जो जाति संबंधित पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा उसे आप क्या बोलेंगे? अ विक्टिम ऑफ रेशियल प्रेजुडिस। माने किसी व्यक्ति को केवल उसकी जाति कानून से नापसंद किया जाता है, उस पर विश्वास नहीं किया जाता है, तो वो व्यक्ति उस प्रेजुडिस का शिकार है। तो उसे आप बोलेंगे अ विक्टिम ऑफ रेशियल प्रेजुडिस। जाति संबंधित प्रेजुडिस से, पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति का शिकार। ठीक है, अब यहाँ आगे देखिए, ये क्रिया भी है। कौन सा? प्रेजुडिस।
ये तो अभी आपने देखा ना, उन्हें एक क्रिया भी है। आगे देखिए, टू इन्फ्लुएंस समबडी सो दैट दे हैव एन अनरीजनेबल और अनफेयर ओपिनियन अबाउट समबडी समथिंग। हिंदी देखिए, किसी को किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति इस तरह प्रभावित करना कि उसके मन में व्यक्ति या वस्तु के प्रति असंगत या अनुचित धारणा बन जाए, उसे बोले जाता है पूर्वाग्रहग्रस्त करना। क्या बोलेंगे इसे? पूर्वाग्रहग्रस्त करना। माने जब आप किसी व्यक्ति को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में गलत धारणा बना ले, अनुचित धारणा बना ले, गलत फहमी पैदा कर ले, उसके विषय में तर्क किए बिना। तो इस तरह से जो काम किया जाता है उससे बोला जाता है पूर्वाग्रहग्रस्त करना। हिंदी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में आप कहेंगे इसे प्रेजुडिस। अब लास्ट में एक एग्जांपल दे देखिए, द न्यूज़पेपर स्टोरीज हैड प्रेजुडिस्ड द ज्यूरी अगेंस्ट हिम। हिंदी क्या होगा? द न्यूज़पेपर स्टोरीज, न्यूज़पेपर की जो कहानी है, हैड प्रेजुडिस्ड, गलत फहमी पैदा कर दिया बोली, या फिर गलत धारणा, पूर्वाग्रहग्रस्त कर दिया किसे? द जूरी जो न्याय करने वाले होते हैं, न्याय आप कह सकते हैं, जो जज बैठे होते हैं उनको कहा जाता है। तो ये जो न्यूज़पेपर की जो स्टोरी है, उसने जो जज हैं उनको पूर्वाग्रहग्रस्त कर दिया, मतलब उनके मन में गलत फहमी, गलत धारणा पैदा कर दिया। किसके विरुद्ध? अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध। तो अब तो आप समझ गए होंगे प्रेजुडिस किसे कहा जाता है और इसका यूज़ कैसे होता है। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद पढ़िए, जैसा कि मैंने आपको पढ़ के सुनाया है कि किस वर्ड को कैसा पढ़ा जाता है। खुद पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। इसे चाहे तो एक बार पुनः देख सकते हैं इस वीडियो को, या फिर इसे एक बार सुनिए, केवल सुनिए। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल जरूर रखिए। हर वीडियोस को जरूर देखते रहिए, इंग्लिश आपको आसान लगेगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।